हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है बकिंघम मर्डर और इसमें लीड रोल में करीना कपूर है जिसका नाम जसमीत है और फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि करीना कपूर यानी जसमीत अपने बेटे को याद कर रही होती है जिसको दंगों के दौरान किसी शरारती तत्व ने गोली मार दी है। और दूसरी ओर कोर्ट में वह अपराधी खुद को बेगुनाह बताता है और बोलता है कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जज बोलता है कि सभी सबूत आपके खिलाफ हैं और उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। अपराधी को जेल में ले जाते टाइम जसमीत अपना आपा खो देती है और एक जोर का पंच अपराधी को लगाती है। जसमीत के पिता उसको संभालते हैं। फिर जसमीत अपने पापा को बताए बिना अपना ट्रांसफर किसी और शहर में करवा जसमीत क्रिकेट मैच के कारण शहर में हो रहे दंगों की खबर सुनती है। इसी बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके बेटे की मौत भी इन्हीं दंगों के कारण हुई होगी। दूसरी ओर एक होटल में खाना खाते हुए यही सारी खबरें इंस्पेक्टर हार्डी, साइमन और रियो सुन रहा होता है। जब हार्डी बिल पेमेंट करने के लिए काउंटर पर जाता है तो वह अकरम की गाड़ी को सलीम का बेटा साकिब लेकर जाते हुए देखता है। तभी साइमन बोलता है, पुलिस स्टेशन में नई इंस्पेक्टर आई है। तो हार्डी बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है, वह बहुत ज़्यादा सख्त है। दूसरी ओर जसमीत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वहां शायरी से मिलती है। फिर वह पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिलती है जिसका नाम मिलर होता है। मिलर बोलता है कि आपके बारे में मैंने सुना है, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, उम्मीद है आप यहाँ अच्छे से काम कर पाओगे। आज ही एक इंडियन फैमिली का केस आया है जिसमें एक बच्चा मिसिंग है, आप उस केस को ज्वाइन करो। तभी जसमीत वहां पहुंच जाती है और हार्डी सभी स्टाफ का इंट्रोडक्शन करवाता है। एक पुलिस वाला बताता है कि गुमशुदा लड़के का नाम स्मिथ है, वह स्कूल से वापस नहीं लौटा। उसके पिता का नाम दिलजीत है और माता का नाम प्रीति है। तभी सारा स्टाफ आसपास के घरों में पूछताछ करने के लिए जाता है और जसमीत दिलजीत के घर जाती है, जहां दिलजीत बताता है कि हम घर में 3 फैमिली मेंबर हैं और मेरे माता जी की मौत कोरोना टाइम में हो गई थी और यह मेरे दोनों दोस्त हैं, एक का नाम तेजेंद्र सिंह है और दूसरे का नाम पृथ्वीराज यानी पृथ्वी है। फिर वह बताता है कि मेरा बेटा 2 बजे तक स्कूल से लौट आता है लेकिन आज वह 4 बजे तक भी नहीं आया, इसलिए हमने कंप्लेंट की। प्रीति बताती है कि कभी कभी वह अपनी एक फ्रेंड फ्लोरेंस के घर चला जाता है लेकिन आज वह वहां भी नहीं गया। दिलजीत बताता है कि हमने स्मिथ को इंडिया से गोद लिया था। फिर प्रीति बताती है कि कुछ दिन पहले तेजेंद्र ने उसे स्मोकिंग करते हुए पकड़ा था और उसे एक चांटा लगा दिया था और उसकी वीडियो भी वायरल कर दी थी। इस बात को लेकर वह थोड़ा अपसेट रहता था। फिर जसमीत फ्लोरेंस के घर जाती है और फ्लोरेंस उसे बताती है कि स्मिथ ने म्यूजिक की क्लास कैंसिल कर दी थी, इस वजह से भी वह स्कूल में थोड़ा बहुत अपसेट रहता था। दूसरी ओर शायरी स्कूल में जाकर स्कूल बस की वीडियो फुटेज कलेक्ट करती है। वीडियो फुटेज से पता लगता है कि स्मिथ बीच में ही पार्क में उतर गया था, इसलिए सभी पुलिस वाले पार्क की तलाशी लेने लग जाते हैं और उन्हें बहुत देर तक कुछ भी नहीं मिलता। हार्डी उन्हें बोलता है कि आप सारा दिन काम करते हुए थक गए हो, इसलिए रेस्ट करो, घर जाओ, आगे मैं खुद ही तलाश जारी रखूंगा। और वह साइमन को साथ लेकर जंगल में आगे की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर जसमीत घर आ जाती है और अपने बेटे के खिलौने, साइकिल आदि को देखकर फिर इमोशनल हो जाती है। और अगली सुबह स्मिथ की बॉडी गाड़ी में पार्क के अंदर मिल जाती है। दलजीत और प्रीति तो बेचारे अपने बेटे को इस हाल में देखकर टूट ही जाते हैं। हार्डी मौत के कोई सबूत ढूंढने के लिए जसमीत को फ्लोरेंस के घर से और स्मिथ के सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दिलजीत इंदिरा नाम की एक औरत से बात कर रहा होता है जो असल में स्मिथ की म्यूजिक टीचर है और वह उससे मिलने के लिए भी बोलता है। तभी प्रीति वहां आ जाती है और उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाती है। तभी जसमीत उनके घर पहुंचती है और स्मिथ के पासपोर्ट, इंश्योरेंस, वैक्सीन सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है। इसी बीच प्रीति फिर इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि स्मिथ को डर लग रहा था कि कोरोना में दादी के जाने के बाद अगर मम्मी पापा भी चल गए तो मैं फिर से दोबारा अनाथ हो जाऊंगा। दूसरी ओर हम
स्मिथ की बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें डॉक्टर बताता है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों कंधों पर दबाव डालकर पानी के अंदर डुबोकर मर्डर किया गया है और बॉडी पर 2 अलग अलग डीएनए भी मिले हैं, जिनका वेरिफिकेशन के लिए लैब में भेज दिया गया है। दूसरी ओर ऑफिसर लहरी वीडियो फुटेज से पता लगाता है कि वह कार अकरम की है, तो ऑफिसर रियो अकरम से पूछताछ के लिए मिलता है और अकरम बताता है कि मेरा भतीजा यानी कि सलीम का बेटा साकिब उससे कार लेकर गया था। दूसरी ओर 2 डीएनए में से एक साकिब से मैच हो जाता है। इस समय पर लैरी ऑफिसर वीडियो फोटो से पता लगाता है कि साकिब के साथ एक और लड़का भी गाड़ी में पार्क के अंदर गया था। हार्डी यह बात मिलर को बताता है और साकिब के अरेस्ट वारंट जारी करवाता है। साकिब पुलिस को देखते ही घर से भागने लग जाता है और आखिरकार वह पकड़ा जाता है। मिलर पूछताछ के लिए हार्डी की बजाय जसप्रीत को साकिब के पास भेजता है। तभी हार्डी मिलर को बताता है कि गाड़ी में दूसरा लड़का इमाम का बेटा जावेद था। यह बात सुनकर मिलर बोलता है कि यह केस अब सांप्रदायिक मुद्दे में बदल जाएगा। पूछताछ के दौरान साकिब बहुत ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग करता है और गाली गलौज पर उतर आता है। दूसरी ओर जसमीत दलजीत से मिलती है और पूछती है कि सलीम के साथ आपका क्या संबंध है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि वे दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस में पार्टनर भी थे, लेकिन कोविड टाइम में उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी और सारा बिजनेस अपने पास रख लिया। तब से हमारी उनसे अनबन रहती है और साकिब नशा भी बहुत ज्यादा करता है, हो सकता है कि खूनी वही हो। अब जावेद को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वह कबूल करता है कि मर्डर साकिब ने ही किया है। वह बताता है कि हमने ऑनलाइन ड्रग्स का ऑर्डर किया था और स्मिथ पार्क में ड्रग्स डिलीवर करने आया था। हमारे पास 30 पाउंड कम थे, इसलिए हमारे बीच हाथापाई हो गई और साकिब ने उसे डुबोकर मार दिया। फिर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हमने उसे गाड़ी में रखा, लेकिन साकिब से गाड़ी की चाबियां गुम हो गई, जिसकी वजह से हम गाड़ी को वहां पर छोड़कर भाग गए। यह कबूलनामा होने के बाद केस को अदालत में भेज दिया जाता है। 48 घंटे में केस सॉल्व होने की खुशी में मिलर जसमीत को बधाई देता है, लेकिन जसमीत बोलती है कि सर, असली कातिल साकिब नहीं है, मुझे किसी और की सोची समझी चाल लग रही है। स्मिथ ड्रग्स बेच रहा था और मौके वारदात पर उसका बैग नहीं मिला। हो सकता है कि यह किसी ड्रग माफिया का काम हो। हमें इस एंगल से भी केस को सोचना चाहिए। हार्डी बोला कि हमारे पास आई विटनेस है, इसलिए कन्फर्म यह मर्डर उसने ही किया है। इस बात पर जसमीत को गुस्सा आ जाता है और वह एक पंच उसके नाक पर लगा देती है। इससे मिलर नाराज हो जाता है और उसको डेस्क जॉब का काम दे देता है और केस से हटा देता है। गुस्सा शांत करने के लिए जसमीत शाम को जॉगिंग कर रही होती है। तभी कुछ शरारती तत्व सलीम व अन्य मुसलमानों के घर के सामने पेट्रोल पंप से आग लगाने की कोशिश करते हैं। इससे शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। काबू पाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज का भी सहारा लेती है। दूसरी ओर हार्डी अपने घर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बहन लेनी, जो कि कोमा में है, उसे बताता है कि साकिब पर आरोप तय हो गए हैं, जल्द ही उसको उम्र कैद की सजा होगी। दूसरी ओर जसमीत का पिता उससे मिलने के लिए घर पर आता है और उसे समझाता है कि बेटा, पिछली यादों को भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर जसमीत इन्वेस्टिगेशन फाइल को दोबारा एग्जामिन करके पार्क में जाती है। तेजेंद्र के बारे में पता लगाने पर उसे पता लगता है कि वह एक ड्रग डीलर है और उसको 4 साल की सजा भी हुई थी। उसकी वजह से एक टीनेजर कोमा में भी जा चुकी है। स्मिथ और तेजिंदर आपस में फैमिली मेंबर की तरह हैं। जब जसमीत तेजिंदर से पूछताछ के लिए मिलती है तो वह बोलता है कि अब मैं सारे गलत काम छोड़ चुका हूँ। दूसरी ओर पृथ्वी प्रीति के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसे अपने घर से भगा देती है। जावेद की गवाही के अनुसार सभी तथ्यों को देखते हुए वह फाइल में लगी फोटो पर नोटिस करती है कि गाड़ी की सीट पर पानी का कोई निशान नहीं है और जावेद की गवाही के अनुसार डेड बॉडी को पानी से निकालकर
उन्होंने गाड़ी के अंदर रखा था। इससे वह कॉन्फिडेंट हो जाती है कि इस मर्डर में किसी और का भी हाथ है और फिर वह मिलर को कन्विंस करके दोबारा केस की फाइल ओपन करवाती है। दूसरी ओर शायरी दिलजीत का पीछा करती है तो हमें पता लगता है कि इंदिरा और दिलजीत का आपस में चक्कर चल रहा है। दूसरी ओर जसमीत साकिब से मिलने के लिए जेल जाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके सारा सच बोलने के लिए मनाती है। तब साकिब बताता है कि स्मिथ ड्रग्स देने के लिए आया था, लेकिन हमारे बीच हाथापाई हुई। पैसे को लेकर हमने उसे एक बार पानी में भी डुबो दिया था, लेकिन जान से नहीं मारा था। फिर मैं और जावेद दोनों नशा करने के बाद आपस में मस्ती करने लग गए क्योंकि हम दोनों गे हैं। और बाद में जब हम पार्क में नहा रहे थे तब हमारे आगे स्मिथ की बॉडी आ गई। हमने उसे बाहर निकाला लेकिन गाड़ी की चाबी गुम हो गई। हम दोनों बहुत डर गए और उसे वहीं छोड़कर भाग गए। हम दोनों ने कत्ल नहीं किया है, प्लीज हमें बचा लीजिए। फिर जसमीत जावेद से मिलती है और उसे धमकी देती है कि आप भी सच बता दो, अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपके पापा को बता दूंगी कि तुम दोनों गे हो। यह बात सुनकर वह जसमीत को सब कुछ सच बता देता है। फिर जावेद हार्डी को फोन करके बताता है कि जसमीत यहाँ आई थी। तब हम देखते हैं कि पार्क में उसी जगह पर हार्डी और साइमन जावेद को एनकाउंटर करने के लिए ले आते हैं और मौके पर जसमीत पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच जाती है। हार्डी अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ देखकर जावेद की गर्दन पर चाकू रख लेता है और बोलता है कि मर्डर साकिब ने किया है। वह बहुत बुरा इंसान है, उसने मेरी बहन के साथ भी बहुत बुरा किया है, इसलिए उसका जेल में जाना ही अच्छा होगा। और यह बात बोलकर वह सुसाइड कर लेता है। अब इंटेरोगेशन रूम में ऑफिसर रियो साइमन से पूछता है कि आपने यह सब कैसे किया। तो साइमन बताता है कि जब होटल में हम सभी खाना खा रहे थे तब हार्डी ने अकरम और साकिब को एक साथ देखा था और जब हार्डी ने जंगल में तलाशी के दौरान सभी को छुट्टी देकर घर भेज दिया था तब मैं और हार्डी ने मिलकर डेड बॉडी को इस कार के अंदर शिफ्ट कर दिया था ताकि साकिब को उम्र कैद हो जाए। और पुलिस स्टेशन वापस आते समय हमने जावेद को झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। इस तरह हार्डी अपनी बहन का बदला भी पूरा कर सकता है। और वह बताता है कि स्मिथ के पास कोई भी बैग नहीं था। इस पॉइंट से केस एक बार और उलझ जाता है कि आखिर कातिल है कौन। जसमीत पहले दिलजीत पर शक करती है, हो सकता है कि इंश्योरेंस के 2 लाख पाउंड के कारण उसने ही कत्ल कर दिया हो, लेकिन चेक करने पर पता लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बोला है कि आपको क्लेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक केस क्लियर न हो जाए। दूसरी ओर दोस्तों कमरे में पृथ्वी प्रीति के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और अचानक दिलजीत वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और दिलजीत पतीले से उसके सर पर वार करके उसे मार देता है। इसी के साथ दिलजीत को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दोस्तों फिर जसमीत सदमे में आ जाती है कि आखिर कातिल कौन है। तभी लैब से फोन आता है कि सेकंड डीएनए भी मैच हो गया है। तभी वह तेजिंदर सिंह के घर पर छापा मारती है और सर्च के दौरान घर पर ड्रग्स, स्मिथ का बैग मिल जाता है और साथ में ही एक मोबाइल भी मिलता है। तेजिंदर सब मना कर देता है कि यह सब मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। जसप्रीत मोबाइल से कॉल डिटेल निकलवाती है और हम देखते हैं कि प्रीति को एयरपोर्ट पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर प्रीति को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। अब दोस्तों इस फिल्म का क्लाइमेक्स रिवील होता है। क्लाइमेक्स रिवील करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक दोस्त को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब देखते हैं क्लाइमेक्स। प्रीति बताती है कि शादी के बाद मुझे कभी दिलजीत से कोई प्यार नहीं मिला, वो बस इंदिरा से ही प्यार करता था। माँ बेटे दोनों ने ही मुझसे पूछे बिना बच्चे को गोद लेने का डिसाइड कर लिया। मैं बहुत अकेली हो गई थी, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता था। फिर हमारे घर पृथ्वी आया, मैं उसे पसंद करने लग गई और उसके नज़दीक आ गई।
और पृथ्वी को जाल में फंसाकर स्मिथ का मर्डर करा दिया। फिर उसको वापस घर पर बुलाया और वॉशरूम का बहाना बनाकर दिलजीत को फोन कर दिया। साथ में ही पृथ्वी को मैंने अग्रेसिव कर दिया कि अब हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इस बात पर हमारे बीच बहस हो गई, मानो कि वह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो। और जब दिलजीत ने देखा तो उसने उसका कत्ल कर दिया, जिसके कारण दिलजीत को जेल हो जाएगी और मेरे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। देखा दोस्तों, कितना खतरनाक प्लान बनाया इस लेडीज ने। दूसरी ओर स्मिथ की अंतिम अरदास पूरी की जाती है और अब जसमीत ने समय के साथ जीना सीख लिया है और अपने बेटों की सभी यादों को भूलने के लिए उसने सभी खिलौनों को जला दिया है और अब वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इसी के साथ हमारे मूवी का होता है द एंड। कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेकंड डीएनए किसका था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।